लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, है ना। तो वो सब क्या हो जाता है, एक आडंबर हो जाता है ना। दूसरा, जो ये आते हैं धरती पर अवतार लेकर अवतरित होते हैं, जब शरीर लेके मनुष्य धरती पर आ गया तो क्या है, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा। जब आपने शरीर एक बार धारण कर लिया, जन्म ले लिया, तो आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है, आपकी मृत्यु तो होगी ही होगी, है ना। तो वो उन्होंने जन्म मरण का, इस सब चीजों का विरोध किया। उन्होंने कहा जो अवतारवाद है वो सही नहीं है। अवतारवाद आ जाता है, अवतार जब होता है तो उसमें पूरा आडंबर होता है। और ये विचारधारा इस्लाम धर्म के भी खिलाफ है। और निर्गुण वाले कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, निर्विकार है। बहु देववाद का उन्होंने खंडन किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उन्होंने जितनी भी रूढ़ियां, आडंबर, बहुदेववाद, बाह्य आडंबर, हर चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा बाहरी चीज हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो निर्गुण निराकार है, निराकारी है भगवान, वो घटघटवासी है, वो है। देखो जो निर्गुण है, सगुण है, दोनों का जो साध्य है, साधना दोनों की अलग अलग है, मार्ग दोनों के अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है ना। यस मैम। ब्रह्म को पाना, आत्म तत्व जो है वो जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, जब वो विलीन हो गई तो बात खत्म हो गई। दोनों की मंजिल एक है, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग है। समझ में आ गया? यस मैम। रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। अब वो कहते हैं कि देखो जो मूर्ति पूजा हम करते हैं सगुण, वो तो ईश्वर को, ईश्वर उसी में ही देखते हैं, मूर्तियों में। लेकिन जो निर्गुण निराकारी है उनको तो ईश्वर दिखाई नहीं देते, परमात्मा दिखाई नहीं देते। जैसे उन्होंने कहा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, वो वनों में भटक रहा है कस्तूरी ढूंढने के लिए, लेकिन कस्तूरी उसके नाभि में है। हाँ, ऐसे घटी घटी राम में। जो राम है, राम राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम का मतलब इन्होंने लिया है जिसमें मन रम गया, जो राममय हो गया। दशरथ के पुत्र राम नहीं, राम मतलब जिसमें मन रम गया। वो कैसे रमेगा? जब आप साधना करोगे, ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर जो आपकी इंद्रियां हैं, आप उन इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हो। और हमारे अंदर जो ब्रह्म रंध्र तक चक्र है, अंत में आप वहां पहुंचकर ब्रह्मानंद का आनंद लेते हो। जैसे पुष्प है ना, आपने गुलाब का देखा, गेंदे का देखा, बहुत सारे पुष्प देखी, चमेली का देखा, आपको पुष्प दिखाई देता है ना। लेकिन पुष्प में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो मैम अदृश्य, अदृश्य। नहीं नहीं, महत्वपूर्ण क्या है, अदृश्य क्या है? अच्छा, वो हवा। मैम नहीं,
मैम उसकी सुंदरता, क्वालिटी, सुंदरता तो विशेषता, विशेषता, सॉरी। विशेषता, उसकी सुंदरता तो दिखाई दे रही है। सब गुलाब को देखते हैं कितना सुंदर है, गुलाबी रंग, कितने रंगों में गुलाब आते हैं, है ना। आप देखते हो, मुगल गार्डन आओ और वहां आकर यस मैम। देखो गुलाब क्या चीज होती है। आप उसकी सुंदरता को देखकर बड़े मोहित हो जाते हो। जो महत्वपूर्ण है वो है उसकी सुगंध। अगर पुष्प सुंदर हो और उसके अंदर सुगंध ना आए तो उसकी सुंदरता भी व्यर्थ है, बेकार है। यस मैम। ऐसे ही ईश्वर है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अनुभूति, उसके होने का एहसास, वो हम अनुभूत कर लेते हैं, उसकी अनुभूति होती है। वो गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, गूंगे के गुड़ के समान है। जैसे गूंगे को आपने गुड़ खिलाया और उससे पूछा इसका स्वाद कैसा है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता, वो खा लेगा, खा के मुस्कुराने लग जाएगा, है ना। तो गूंगे के गुड़ के समान है। पुष्प है, सुंदरता दिखाई दे रही है उसकी, लेकिन उसकी सुगंध दिखाई नहीं दे रही, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। आपको ये शरीर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ये है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो जाएगा ना, मृत हो जाएगा ना। मगर वो यस मैम। आत्मा दिखाई नहीं दे रही। और जो निर्गुण निराकारी है वो उसी को देखने का प्रयास करते हैं, फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये बहुदेववाद, ये जितने देवी देवता हिंदुओं ने जो 33 करोड़ देवी देवता बनाए हुए हैं, इन सबका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया कि हम ना, फिर क्या होता है, परमात्मा को भूल जाते हैं और हम बस इस कर्म कांड में लग जाते हैं कि हम मूर्ति करनी है। अब भगवान के उठने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, पीने का टाइम हो गया, आराम का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, आप बस ये क्रियाएं करते रहते हो। जब आप क्रियाओं में उलझे रहोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, अगर आप घर के कामों में उलझे रहोगे तो आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते। इसीलिए जो निर्गुण है वो हिमालय में दूर दूर चले जाते हैं, वहां गुफाओं में जाकर साधना करते हैं। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर वो ज्ञान देने के लिए, ये रोज आप आर्य समाज का सवाल क्यों उठाते हो? मैम रोज मैं उठाता हूँ, ये कोई और है। पता है क्या होता है, देखो, जो निर्गुण निराकारी पर ब्रह्म को मानते हैं, वो जो सामने है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे वृक्ष है, आपको पत्तियां दिख रही हैं, फूल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही हैं, लेकिन पेड़ किसके सहारे खड़ा हुआ है? बताओ। उसकी जड़ के सहारे। जड़ के सहारे। जब जड़ें ही आपको नहीं दिख रही, जो कि महत्व, आप जड़ें काट दो, पुष्प तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसको पानी में डाल दो तो चल जाएगा एक हफ्ता। नहीं चलेगा, कुछ चल ही नहीं सकता। अच्छा, बिना जड़ों के? वो बिना, वो जड़ों के सहारे खड़ा है।
एक वृक्ष देखो आप, बरगद का पेड़ ही देख लो, उसकी जड़ें पता कहाँ तक फैली होती हैं। आप बरगद के पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते। मैम बर्गर का कौन सा पेड़ होता है? जो बहुत बड़ा होता है, मैम जिसकी बैनियन ट्री। मैम एक्चुअली एक मैंने भी लगाया था, वो किसी ने चोरी कर लिया। हाँ बनियन ट्री बोलते हैं उसको। और वो पता है क्या है, उसकी लटाई जो है वो नीचे तक लटकी हो जाती है, इतना मजबूत होता है ना वो वृक्ष। हमारे एक यहाँ बार भी क्या पेड़ हुआ, है, बंद रहता है उसमें। लाओ से थे, दार्शनिक हुए बहुत बड़े। उनकी माँ ने कहा कि देखो मैं ना 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम ना इस मेरे वृक्ष की ना, पौधे की अच्छे से सेवा करना। इसको जैसे मैं छोड़ के जा रही हूँ ना, जब मैं आऊंगी तो तुम इसे वैसे ही मेरे को मिलना चाहिए, ये मुरझाना नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है माँ। अब जो लाओ से महाराज थे, लाओ से जी थे हमारे, उन्होंने क्या, सुबह सुबह उठ जाते बेचारे, एक एक फूल पत्ती सब साफ करते, उसको पूरी सफाई में पूरा दिन उनका इसी काम में निकल जाता। 7 दिन के बाद जब माँ आई, उसने देखा, वो देखी तो हालत खराब, वो तो मृत हो चुका था। उसने कहा तुमने ये क्या किया? कहता माँ मैं पूरा दिन इसकी उसमें रखा, सेवा में लगा रहता था, फूल साफ कर रहा हूँ, पत्तियां साफ कर रहा हूँ, मिट्टी झाड़ रहा हूँ ये। उसने कहा बेटा तूने पानी दिया इसके अंदर? कहता नहीं। कहता है जब तूने जड़ों की सेवा नहीं की, इसकी सेवा करने से क्या फायदा? जड़ों में पानी दे देता, वृक्ष में पानी देता, तो ये सब तो अपने आप ही खिल जाते, ये मुरझाते ही नहीं। तो हम जीवन में क्या करते हैं, उन चीजों की साधना करते हैं, उन्हें महत्ता देते हैं, इम्पोर्टेंस उनकी हमारे जीवन में रहती है, जो कि दिखाई देते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। मैम बट लोग भगवान तो दिखाई नहीं देते, बट लोग उन पे बिलीव बहुत करते हैं, हाँ मतलब बहुत वही तो मानते वो हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है। एक सत्ता ऐसी है जो इस सृष्टि को चला रही है, यस मैम। जो इसकी नियामक शक्ति है, जिसके अधीन ये हमारी सारी प्रकृति है, जिसमें नदी नाले समुद्र झरने जितनी भी ऋतुएं हैं, कौन चला रहा है? ये भगवान चला रहे हैं ये। और मैम वो आज स्वतंत्र है। वो एक बार देखो, कई चीजें जो है वो सगुण में भी आती हैं। ईश्वर से पूछा, जो मूर्ति पूजा वाले हैं, कि दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं, मार काट मच रही है, आतंक फैला हुआ है, आप इनको रोकते क्यों नहीं हो? आप इनका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जब ये किसी का वध कर रहे होते? कहते नहीं, हम किसी के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हर आदमी अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो चाहे अच्छा कर्म कर सकता है, वो चाहे बुरा कर सकता है। मैम अब कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म तुम्हारे हाथ में, लेकिन फल मेरे हाथ में। हाँ, कर्म तुम करो अपने आप, ये तुम्हारी कर्मण्य सोच के अधिकारस्ते। ऊपर है कि कर्म कैसा करना है। तभी तो कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, जो बुरा करता है उसके साथ उसे फल बुरा ही मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मैम ये बट सब कुछ अब, लोग बुरे कर्म करके भी मतलब मैम मतलब अच्छे फल प्राप्त, तो उन्होंने वो कैसे? देखो यस मैम, कभी ना कभी तो आतिश जैन जैसे लोग हैं। पुण्य कर्म किए ही होंगे ना, जो उसका फल मिल रहा है उनको। तो हम वो उसका जन्म बुरा जन्म की बात फल है, कब मिलेगा उन्हें? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में भी कई बार क्या है कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो सामने करते हैं, लेकिन मन से तो वो बुरे कर्म ही कर रहे होते हैं। तुमने साधु और वेश्या की कहानी सुनी है ना? यस मैम। यस क्या, मैम। बताइए क्या है?
मैम जो मतलब, अरे मैम एक कहानी तो सुनी थी कि एक साधु मतलब अपनी झोपड़ी में रहता था, और तो फिर क्या नाम है, एक बार एक जो वैश्या थी मतलब गांव की, तो उसने सोचा कि इसकी तपस्या को भंग करने के लिए मैं मतलब इसके पास जाती हूँ, लेकिन वो जो साधु था वो एकदम मतलब वो नहीं उसकी बातों में आया और अपनी तपस्या कंटिन्यू करके रखा। नहीं नहीं, ये थी मैम ये कहानी तो। एक साधु और वेश्या दोनों मंदिर, विठार मंदिर के सामने ही वेश्या का अपना वो था। तो जो वेश्या थी वो सुबह से शाम तक देखती थी कि मंदिर में लोग आ रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, पूजा हो रही है, भगवान के नाम की स्तुति हो रही है, भगवत गान हो रहा है। अरे एक मैं हूं, नरक में पड़ी हुई हूँ। उधर साधु पता क्या सोचता था, ये वेश्या कितनी सुखी है, इसके यहाँ शाम को लंबी लंबी गाड़ियां आती हैं, खुशबू आती मैम है। एक क्वेश्चन है। हाँ मैं वो मैम कहते हैं ना, आप एक दूर के बात ढोल बताओ, सुहावने। आपके अनुसार अच्छे कर्म और बुरे कर्म को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अभी बताती हूँ, पहले मैं ये बता दूं। जी। तो दूर के ढोल सुहावने। वो ये एक बार सोचता था कि वो सारा दिन साधु सोचता था मेरा क्या है, बस दो भक्तारे प्रसाद दो, घंटियां बजाओ, ये करो वो करो। वो अपने जीवन से खुश नहीं था, वेश्या अपने जीवन से खुश नहीं थी। वो सारा दिन मंदिर का चिंतन करती थी, भगवान का। वो सारा दिन वेश्या का चिंतन करता था। दोनों एक दिन मर जाते हैं। अब वेश्या तो जा रही है स्वर्ग में, साधु जा रहा है नरक में। तो उसने पूछा यमराज से कि तुम्हारे से गलती हो गई है, मैं साधु हूं, मुझे तो स्वर्ग में जाना चाहिए, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूँ, मैंने तो भगवान की सेवा की है, और ये तो खराब औरत है। उसने कहा नहीं, ये हमेशा मन से ईश्वर का चिंतन करते थे और तुम मन से इसका चिंतन करते थे। तो जो हमारी सोच है, हमारा चिंतन है, वो ही सर्वोपरि होता है। अगर आज आपने किसी को मारते हुए देखा, आपके मन में भाव आया कि मैं इसको बचा लूं, चाहे आप बचा नहीं पाए, लेकिन जो आपके बंध है ना, वो पुण्य कर्म के बंध गए हैं। एक होता है ना, अच्छा मर जाए और मारे लोग इसको, चाहे आपने मारा नहीं है खुद, लेकिन आपने वैसा सोचा, उस सोच के आधार पर भी आपका वो पुण्य कर्म जो है वो नहीं बनता, वो पाप कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पुण्य और पाप है, ये हमारी सोच पर भी, कुछ लोग बेचारे नहीं हेल्प कर पाते, जरा सा ही दान दे पाते हैं, लेकिन अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार वो देते तो है ना, तो वो उनका दान महादान माना जाएगा, जो अपने अच्छा मैम, ये रिश्ते। जो स्वर्ग और नर्क होता है, वहां के हमेशा के लिए जाते हैं? हाँ जो स्वर्ग होता है या फिर नर्क होता है, वहां के हाँ, हमेशा के लिए जाते हैं? ऐसा देखो कुछ नहीं है, मैं भी नहीं गई हूँ जो मुझे पता होगा। नहीं नहीं, नहीं बट मैम इसके ऊपर ना, इसके ऊपर मतलब थोड़ा कभी बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी गोपाल बुक भाटिया है has कि explained that. मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये इस बुक का मरने के बाद देखो, ऋतिक पैराग्राफ लिख देगा मैम। बुक का, हाँ हम इसको मरने के बाद बुक है काफी बड़ी, कहाँ जा रहे हैं। पढ़नी। हमारे दार्शनिक जो परंपरा है वो कहती है कि जो मनुष्य है वो जीते जी अपने घर का चयन मरने से पहले ही कर लेता है। जापान में एक क्रिया है, जैसे हमारे यहाँ कोई मरता है तो उसे गीता वगैरह सुनाते हैं ना, धर्म, वहां धर्म नहीं और सुना, गंगा जल लेते हैं। वहां नहीं करते ऐसे। वहां करते हैं कि देखो अब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, आप जल्दबाजी मत करना अपने घर का चयन करने में, आप अच्छे घर में जाना, अच्छी जगह जाना। तो अच्छी जगह भी तो वही जाएगा जिसने जीवन अच्छा जिया होगा, जिसने जीवन ही दुष्कर्मों में जिया है, उसे क्या पता होगा अच्छा क्या है। भाई मृत्यु तो जीवन की ही होती है ना,
मैम पर हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगा? हाँ मोक्ष, और वो भी मैम मोक्ष हम मोक्ष, जैसे इंसानों को थोड़ी मिलेगा, वो तो भगवानों को भी कई जन्म लेके मिलता है मोक्ष। मोक्ष जो है वो इस युग में है भी नहीं, और मोक्ष मोक्ष प्राप्त। पाने के लिए जो साधना करनी पड़ती है ना, वो सबसे कठिन दुर्लभ, साधना। वो दुर्लभ होती है। अच्छा, आप किसका क्या मेरे को मोक्ष चाहिए, पर किसी हम ने मानेंगे तो मिलेगा। एक प्रश्न किया था, क्या था वो? क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्न किया था अभी किसी ने, क्या किया था? मैम मैंने करा था कि आपके अनुसार अच्छे कर्म और बुरे कर्म को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, अच्छा कर्म, आपने माना कोई काम किया कि ये मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन आप उस काम के परिणाम भी तो देखोगे ना कि ये मैम बट अच्छा। काम देख के मैम, बट कर्म हमें परिणाम देख के करना नहीं चाहिए, ऐसा भी बोला गया है। नहीं, यस मैम। परिणाम ये नहीं कि आपने आज किसी को कुछ दान दिया, पैसा या कुछ, और आप बदले में चाहो कि आपको बहुत प्रशंसा मिले, तारीफ मिले। आपने किसी को दान दिया और वो दान उसने उसका सदुपयोग किया, उसको आगे अच्छे कर्मों में लगाया, तो आपने अच्छा कर्म किया है। कर्म जो है, कर्मों की गति न्यारी, बड़ी न्यारी होती है, इसकी बड़ी अलग होती है, बड़ी विचित्र होती है। एक आदमी है, अगर पूरा भंडारा लगा रहा है, दान कर रहा है। एक आदमी है जो अपनी रोटी में से जो उसके लिए पर्याप्त भी नहीं है, उसमें से भी किसी को एक टुकड़ा दे रहा है ना, वो उसका कर्म अच्छा माना जाएगा। जिसके पास इतना भंडार पैसों का भरा पड़ा है और वो उसमें से कुछ दान भी कर देगा, तो वो दान नहीं माना जाएगा कि इसने भाई दान, वो इसलिए किया उसे कि इसका नाम हो, उसे यश मिले, नाम के लिए अपनी। मैम बट अगर वही पैसे वाला इंसान गुप्त दान करे तो? गुप्त दान भी पता है क्या होता है, उसका भी प्रचार होता है। फिर मैंने मंदिर में दिया है, मगर गुप्त दान दिया है, मैंने बता दिया ना कि आपने दान दिया है। मैम बताए कि हमने दे दिया। हाँ, मैम भाई वो अगर लिखते तो बताए कि है हमने ना दे दिया कि सिर्फ। गुप्त दान। उसने गुप्त दान दिया है और नहीं भी बताता, मान लो वो किसी को, उसके मन में ना उस दान का अहंकार बड़ा प्रबल हो जाता है। फिर मैंने दान तो दिया है ना, मेरे साथ क्या बुरा होगा, मैंने तो बल्कि बताया भी नहीं किसी को कि मैंने दान दिया है। और कहीं ना कहीं उसकी कोशिश ये रहती है, कोई उससे इस बारे में बात करे तो वो बता दे इनडायरेक्ट, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो मनुष्य है ना, उसकी प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है। हम बड़े छद्म रूप में जीते हैं, छद्म मतलब छिप कर जीते हैं। सामने आपकी किसी मित्र से लड़ाई हुई, लेकिन अगले दिन वो सामने आया, तो आप कहोगे कोई बात नहीं यार, सॉरी बोल दिया आपने, मन में कह रहे खाक सॉरी, देख तेरे साथ इससे भी बुरा होगा। तो जो मन में हमारे होता है ना, वो सही होता है। हम सामने के व्यवहार पर हम मत जाइए किसी के। आप तो इतनी फिल्में भी देखते हो, है ना, डोंट उसमें जज। देखते हो ना, सामने हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पीछे से वार कर रहे हैं। मुंह तो से जो राम। ज्यादा चापलूसी करते हैं, ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उनके उस पर आप कभी मत जाइए। वो लोग हाँ, जो जो चेप होते हैं काफी। सही नहीं होते। वो हम, कई बार होता है कि लोग मन से हमारा अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन वो शांत होते हैं, तो हम कहते हैं ये बड़ा घुन्ना है, ये सही नहीं है। किसी के बारे में हम आज के समय में मूल्यांकन नहीं कर सकते कि जी। कौन कैसा है। समझ में आया? हाँ जी। तो निर्गुण निराकार परब्रह्म में को मानने वाले निर्गुण संत अवतारवाद की खंडन करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि अवतारवाद में जन्म मरण का चक्कर रहता है, और फिर वो सब उस चक्र में पड़े रहते हैं, और पूरा जीवन जो है उनका एक
मनुष्य की तरह हो जाता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तो निर्गुण जो होते हैं, निर्गुणी, वो परमात्मा को पाने के लिए साधना करते हैं। अब कबीर हैं, उन्होंने क्या, वो के कबीर जो थे या गुरु नानक जो थे, वो गुफाओं में बैठे थे जाके? नहीं, कबीर तो चरखा काटते काटते बोलते थे, गाते थे। नानक गांव गांव घूमकर ज्ञान का प्रचार करते थे। ये वाली कहानी सुनी है ना कि एक गांव में वो गए तो वहां के लोग बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ना बिखर जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। फिर वो दूसरे गांव में गए तो वहां के लोग लड़ते ही रहते थे, आपस में झगड़ा ही करते रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम यहीं पर ही रहो। तो जो उनका चेला था उसने कहा कि आपने उधर तो कहा बिखर जाओ, और इधर का आपने यहीं पर ही रहो। कहते वो लोग इतने अच्छे थे, अगर वो 10 जगह जाएंगे तो अपनी अच्छाई फैलाएंगे, और ये जो लोग हैं अगर ये 10 जगह जाएंगे ना तो अपने जैसे ही बना लेंगे उनको भी। तो इनका एक ही जगह रहना ठीक है, ये यही ठीक है, ये कहीं ना जाए तो ही अच्छा है। संगति का प्रभाव पड़ता है ना। हम एक क्वेश्चन और। हाँ बोलो। मैम जैसे हमें बोलते हैं कि हमें बुरी संगति में नहीं जाना, हाँ जैसे कोई इंसान बुरा है तो हम उसके पास नहीं जाएं, बट फिर मैम उसके लिए तो हम बुरे हो ना, क्योंकि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। तो मैम फिर वो अकेला रहेगा, फिर हमारे गंदे कर्म होंगे कि हम उसको अकेला छोड़ रहे हैं, हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, हम उसको गंदा बोल रहे हैं। मैम हम कौन होते हैं फिर वो? नहीं, बुरा इसलिए कहते हैं कि आपकी संगति जैसी होती है आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे, वो शराब पीता है, गंदे काम करता है, सब कुछ करता है, आप उसके पास जाके क्या करोगे? अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहेगा वो तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो अपने मन से नहीं चाहेगा। जबरदस्ती आप किसी को नहीं सुधार सकते। जब वो उसके मन में अपने आप आएगा सुधरने के लिए, वो तब सुधरेगा। आप लाख प्रयास कर लो, जो व्यक्ति खराब है ना, जिसने अपनी अवधारणाओं को मजबूत बना लिया है, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसके लिए आप जितना, एक साधु थे, वो नदी में उतरकर भगवान को जल अर्पित करते थे, सूर्य भगवान को। जैसे ही उन्होंने अंजलि बनाई नीचे पानी लेने के लिए, समुद्र में लेने के लिए, उनके हाथ में बिच्छू आ गया। उन्होंने उसको डंक मारा, उनके हाथ से वो छूट गया, पानी में चला गया। फिर उन्होंने दोबारा अंजलि भरने के लिए नीचे हाथ दिया पानी में, वो फिर उसने डंक मारा। 5-6 बार करता रहा वो ऐसे। तो सामने से आदमी देख रहा था। उन्होंने कहा गुरु जी, जब ये आपको बार बार डंक मार रहा है तो इसे निकालने की कोशिश आप क्यों कर रहे हो? कहते देखो भाई, इसका जो स्वभाव है ये वो करेगा, उसका स्वभाव ही डंक मारना है। जो मेरा काम है मैं करूंगा। तो जिसका स्वभाव बन गया है ना जैसा, उसे आप नहीं बदल सकते। जब उसके मन में अपने आप अंदर से आएगा ना, तो तभी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो धीरे धीरे नहीं होती कि आदमी धीरे धीरे बदलेगा। एकदम से मन में टांति आती है कि नहीं ये गलत है। अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी होगी आपने। मैम बट वो तो फिर ही आएगी ना जब हमें कोई गाइड करने वाला होगा, और अगर आप बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, हमें किसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए उसको क्या सही है क्या गलत है। नहीं नहीं, सामने वाले व्यक्ति का जो प्रभाव होता है ना, जैसे अब अंगुलीमाल डाकू था, जब वो जंगल में गया तो उसने कहा ठहरो। जब उसने महात्मा बुद्ध की आहट सुनी तो उसको नहीं पता था ये महात्मा बुद्ध है। और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मतलब मैं तो ठहरा हुआ हूँ,
तू कब ठहरेगा? बस उसको एकदम से वो हो गया था, भगवान के चरणों में गिर गया था। मतलब आपकी आवाज में आपका व्यक्तित्व अगर बहुत अच्छा होगा, आप सज्जन पुरुष हैं, बहुत अच्छे पुरुष हैं, तो आपके सामने ना एक ओरा बन जाता है, एक ऐसा सच्चाई का घेरा बन जाता है कि उस घेरे के अंदर जो भी आएगा उसका अज्ञान और उसके स्वभाव में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा, वो सुधरने लगेगा, उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। मीलों तक जो है उसकी सत्यता का, उसके गुरुपन का, उसकी अच्छाइयों का प्रभाव जो है वो दूर दूर तक रहता है। अब मंदिर जाती है तो वहां पर बड़ा आपको पॉजिटिव लगता है जाकर। किसी सत्पुरुष के पास आप जाते हो तो उसके पास बैठकर भी आपको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है ना। और इस किसी खराब पुरुष के पास जाते हो तो आपको बड़ी झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है आपको। तो जो मनुष्य अच्छा है, सच में अच्छा है, तो उसके पास जाकर आपको अच्छा लगेगा। जो बुरा है वो उसके पास जाकर आपको बुरा ही लगेगा। और जो बुरा है, जब तक वो मन से स्वयं को बदलना नहीं चाहेगा, आप जबरदस्ती किसी को नहीं बदल सकते। वो कुछ समय के लिए बदल जाएगा, फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, फिर पहुंच जाएगा अपनी पुरानी दुनिया में। तो हम मन से हमें अच्छा बनना है। मन से जो अच्छा होगा वो कभी रूढ़ियों में, कर्म कांड में, अंधविश्वास में, आडंबर में, इनमें कभी नहीं फंसेगा। हम क्या अच्छे हैं आज भी। हम देखो इस युग में आकर आप बताओ क्या अच्छे हैं हम। आज भी लड़कियों को हम मार देते हैं पेट में। मैम कलयुग है ये, सारे नरक में जाएंगे। धर्म जो है वो कहाँ रह गया? मार देते हैं लड़कियों को, दहेज आज भी लिया जाता है ना स्त्रियों के बट साथ। दहेज की बात हुई तो मैम ये कौन कहाँ का फायदा है कि मतलब सरकारी नौकरी देके शादी की जाती है मैम, वो भी तो गलत है ना फिर। कैसे? जो सरकारी मैम नौकरी वाले, हम लड़के मतलब घर वाले, लड़कों के घर वाले बोलते हैं कि दहेज चाहिए, और लड़कियों के घर वाले बोलते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। मैम दोनों तरफ से तो गलत है मत ना, नहीं हो लड़कों को भी दहेज। बोला जाता है। देखो जब हम कोई ज्वेलरी लाते हैं खरीद के, हाँ, तो सबसे पहले हम उसे रखने का इंतजाम करते हैं ना। किसके हाँ लिए? जी मैम, खुले में तो नहीं छोड़ देते ना आप उसे, धन के लिए रखते हैं। संभाल कर रखते हैं ना जी कि हमें इसे लॉकर में रखना है या इसकी चोरी चकारी ना हो जाए, है। जी जी तो जी। उसको आप संभाल कर रखते हैं। तो लड़की भी वैसे ही अनमोल गहना होता है, उसे भी मैं कह आप। रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि दहेज लेना गलत है, हम्म। तो मैम सरकारी नौकरी देख के शादी करना कौन सी अच्छी बात है? तो वो अपनी लड़की के लिए एक ऐसा लड़का देख रहे हैं जिसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सरकारी नौकरी के कारण हमेशा मजबूत रहेगी। वो अपनी लड़की को, वो अपनी पत्नी को भूखा नहीं रखेगा। वो अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। ये एक माता पिता का फर्ज है ऐसा करना अपनी लड़की के लिए। जो लड़का देख रहे हैं पढ़ा लिखा, आजकल लड़कियां भी तो पढ़ी लिखी होती है, कि वो ऐसे लड़के के हाथ में जाए जो उसका ध्यान रखे, उसका सम्मान करे। तो मैम अगर वो लड़का काम में अच्छा नहीं है और वो दहेज अच्छा ले ले, तो मैम वो बात भी तो एक ही हुई ना, वो भी तो खुश रख पाएगा ना उन पैसों से। क्यों खुश रख पाएगा? वो समर्थ नहीं है, वो खुद नहीं कमा मैम सकता, क्यों आदित्य लेगा तेरे वो? को समर्थ है मैम, दहेज बट चाहिए क्या? दहेज वो ज्यादा ले लेना। आदित्य तेरे को दहेज चाहिए? अच्छा मैं भी यही पूछने वाला था। मेरे को नहीं चाहिए दहेज, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आदित्य दहेज चाहिए? एक बात सुनो, आपने दहेज ले लिया, हाँ, उस दहेज के पैसों से आप कितने दिन गुजारा कर लोगे जब तक कि आप अपनी खुद की कमाई नहीं करोगे? बताओ कितने दिन चला लोगे वो दहेज का पैसा?
मैं कह रहा हूँ लड़की से कमाई करे, कमाई तो करेगा ही, बट जैसे होता है नहीं, ना कि ऐसा दोनों नहीं तेरी होता। मारी। फिर जो लड़की है वो हमेशा ताने देगी, वो हमेशा सुनाएगी, क्योंकि दहेज जो खुश होकर दे रहा है उसकी बात अलग है, जो दुखी होकर दे रहा है। दहेज कोई भी माता पिता अगर अपनी खुशी से लड़की को स्त्री धन दे रहे हैं तो ठीक है, मांगने पर अच्छे अच्छे करोड़पतियों का दिमाग खराब हो जाता है। कभी दहेज की मांग मत करो। आतिश काम मत करियो। करो, एफडी करा लियो। भाई मैं नहीं मांग रहा दहेज, मेरे अच्छा अब ये ना, अब मैं तो नॉर्मल क्वेश्चन बात पूछ रहा हूँ। बंद करो, सोना ये खरीद लियो। हमारा टॉपिक नहीं है, समझ जी। रहे समझ आ रही हो? है अभिज्ञान? जी हमें ये सब बातें नहीं करनी है, हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है। आपको अपने दिस इज लाइक आत्म सोच अगर बदलना है। आप मेरी बात सुनो, अगर आप अपने आत्म सम्मान को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें, तो ये दहेज वहेज मत लेना। जो स्त्री धन है वो माँ बाप देते हैं, गरीब से गरीब माँ बाप भी देते हैं, कि ये इसका अपना पर्सनल हो। वक्त बेवक्त लड़की निकाल कर दे देती है, अगर घर पर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है तो वो निकाल कर दे देती है, वो कभी नहीं रखती इस पैसे को अपने पास। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ, मत लेना दहेज, मत मांग करना। आतिश सुन ले। जब अगर सुन ले आप आतिश। अगर भाई आप मैं नहीं मांग रहा दहेज, मैं तो पूछ रहा था क्वेश्चन। जो अगर आप समर्थ हो, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, आप शादी तभी करोगे ना जब आप कमाने लगोगे। तो आपको अपनी कमाई पर विश्वास नहीं है, तो उस कमाई पर विश्वास करने के लिए आपको अपनी कमाई पर विश्वास करने के लिए आप बात सुनो बच्चों, बात सुनो। अपनी कमाई पर विश्वास करने के लिए आप हमेशा अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना। आप जो चीज भगवान से मांगते हो ना, आपको वही मिलती है, सच्चे मन से मांगते हो। अगर आप कहते हो ना, भगवान मेरे को अपने ही कमाई पर विश्वास रखना है, और आप उस पर विश्वास रखोगे, उसका सदुपयोग करोगे पैसों का, वो पैसा बढ़ेगा। लक्ष्मी भी वही आती है जो उसका सदुपयोग करती है, जो उसका सौदा करते हैं ना, उसको उड़ाते हैं फालतू में, वो वहां नहीं रहती। हवा लग रही है। सुन ले आतिश। समझ में आया? यस मैम। देखो निर्गुण हमारा काफी अच्छा चल रहा है, लंबा भक्ति काल हमने बहुत अच्छे से किया है। आप जब ये प्रश्न आएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो आप तुरंत, आपके पास दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है? जी आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अब हम मंडे मिलेंगे, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी नव न्यू वर्ष की ईयर। हार्दिक शुभकामनाएं मैम नव आपको। वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी अभिज्ञान हो। भाई